Okay, so next topic for today is respiration. That is another life process. So the respiration, we all know that respirations are of two types, aerobic and anaerobic. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ये हमारा मेन टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक कोई भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक हो एनारोबिक हो, ग्लूकोज ही यूज होगा उसमें. ओके, ग्लूकोज इज द मेन इंग्रेडिएंट टू बी यूज्ड टू प्रोड्यूस your energy. Okay, it will be utilized to produce energy. Respiration, no matter which type of respiration it is. So हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से. सपोज यहाँ पर है हमारे पास ग्लूकोज. इट इज अ 6 कार्बन मोलिक्यूल. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 कार्बन होते हैं. ओके, ग्लूकोज में. नाउ ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट. ओके, ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर द डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. जैसे हमने बताया था कि डाइजेशन मतलब कोई भी मोलेक्यूल है उसको और भी छोटा 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 टुकड़े में कट करना. इट विल बी कट डाउन, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल इवन स्मॉल पीसेस. सो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. तो यहाँ पर 6 कार्बन का जो मोलेक्यूल था वो टूटकर 3 कार्बन का मोलेक्यूल हो जाएगा. इसको बोलते हैं पाइरुवेट. ओके, और उसके बाद ये पाइरुवेट का ब्रेकडाउन है वो किस तरह से हो रहा है वो डिपेंड करेगा. ओके, कि वो कौन से टाइप का रेस्पिरेशन है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इट इज. सपोज इट ब्रोकन डाउन. ओके, दिस पाइरुवेट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 वेज. फिर हम देखते हैं कि ये कौन सा रेस्पिरेशन and which type of respiration it is. तो फर्स्ट वन हम देखते हैं. देखो, सो 3 कंडीशन हो सकती है. या तो ऑक्सीजन है या तो नहीं है या तो कम है. मतलब ऑक्सीजन है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है. ओके, एक तो फुल्ली है, जितना चाहिए उतना है. एक तो बिल्कुल नहीं है और एक तो जितना चाहिए उतना है नहीं है. ओके, तीनों को सीक्वेंस वाइज करो तो फुल्ली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की कमी है, और बिल्कुल एब्सेंट हो गया आप तो 3 टाइप है. इस तरह से 3 कंडीशन हो सकती है. एक तो है, मैं यहां पर लिखूंगा प्रेजेंस ऑफ O2. एक यहां पर होगा लैक ऑफ O2 ऑक्सीजन. ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन. एंड यहां पर है एब्सेंस ऑफ O2. एक तो एब्सेंस हो गई. अब ये कंडीशन कहाँ पर होती है? देखो, फुल्ली प्रेजेंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी. दिस कैन ओनली अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनल विच गेट द फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट रिक्वायर्स. तो ये बॉडी इंश्योर करेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को फुल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे. तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की कमी है वो कहाँ पर होती है? ऑक्सीजन की कमी है ना, वो मसल्स में होती है. Okay, in the muscles of animals the lack of oxygen will be there. अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पर आते हैं. एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है अगर वो हुआ तो फिर वहाँ पर एनिमल कौन होगा? ईस्ट ही होगा. ऑर्गेनिज्म कौन होगा? ईस्ट होगा. क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन तो होगा नहीं, वो मर जाएगा. तो ईस्ट कैन ब्रेक डाउन दिस पाइरुवेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मसल्स, अवर मसल्स, एनिमल मसल मतलब हम भी, लायन भी, टाइगर भी, कोई भी एनिमल की बात हो रही है. तो मसल्स ऑफ एनिमल कैन ब्रेक डाउन पाइरुवेट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. और ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है. तो हम यहाँ पर तीनों की कंडीशन लिख देते हैं. दिस इज अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, inside the mitochondria, and this condition is muscles of animals, and this condition can occur in yeast. अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पाइरुवेट विल ब्रेक डाउन इनटू CO2, H2O and about 38
एटीपी। एटीपी मतलब आपको पता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मीन्स एनर्जी के पैकेट है, ये एनर्जी करेंसी है। ये एक मोलेक्यूल होते हैं। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फरस वहाँ पर होते हैं एक मोलेक्यूल के अंदर। तो ये फॉस्फरस का जो पूरा मोलेक्यूल है, इन शॉर्ट एटीपी हम बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और भी होते हैं मोलेक्यूल, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये एनर्जी के पैकेट है, उसको तोड़ते ही, ब्रेक डाउन करते ही एनर्जी रिलीज होती है। अब उसके बाद ये 38 मोलेक्यूल बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए ये एटीपी लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि किसमें ज़्यादा एनर्जी बन रही है। और यहाँ पर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी। इतना ही एटीपी बनेगा। देखो पायरुवेट तो यहाँ पर भी एक ही था, लेकिन 38 एटीपी बनी। यहाँ पर भी एक ही पायरुवेट है, बट 2 ही एटीपी बनी, लैक्टिक एसिड बन गया बीच में। और ईस्ट है, उसमें भी एक ही पायरुवेट है, बट इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल और अल्कोहल लिखो तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर इथेनॉल भी लिखोगे, अल्कोहल लिखोगे तो भी चलेगा। अल्कोहल इज द फैमिली ऑफ केमिकल्स, ओके, जिसमें OH वाले सारे आते हैं। बट यहाँ पर स्पेसिफिक हमने, क्योंकि मेजोरिटी अमाउंट में जो बनता है 93-95% के आसपास ऑलमोस्ट जितना भी बन रहा है अल्कोहल, उसमें से इथेनॉल होता है। 3-4% अल्कोहल, ये मिथेनॉल होता है। इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP, ओके, इट विल प्रोड्यूस। अब इसमें जो ये दोनों है ना, ओके, ये जो फर्स्ट है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दिस 2 आर anaerobic respiration. Okay, so there are 2 types of respiration, aerobic, anaerobic. एरोबिक में क्या होगा, तो ये पूरा रास्ता लागू होगा। ग्लूकोज, पायरुवेट, प्रेजेंस ऑफ O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट्स इनटू CO2 H2O 38 ATP। ग्लूकोज एनारोबिक में 2 रास्ते होते हैं, 2 कंडीशन है, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है इन मसल्स ऑफ एनिमल्स, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इन ईस्ट। और इसमें लैक्टिक एसिड एटीपी बनेगा, 2 एटीपी, और इसमें भी 2 ही। आप देखोगे इसमें कम एनर्जी बन रही है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी एंड एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक और चीज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्रेजेंस ऑफ O2 है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये पायरुवेट का एफिशिएंट यूज होगा और पूरी एटीपी बनेगी। H2O CO2 ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। H2O को किडनी यूरिन के थ्रू रिमूव कर देगी बॉडी से, एंड CO2 विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय लंग्स थ्रू एक्सहेलेशन। एंड यहाँ पर हम देखें तो इनएफिशिएंट यूज हो रहा है। अब ये हमने बोला कि हमारे मसल्स में होता है, लेकिन कब होता है? देखो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, स्टेप क्लाइंब कर रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, ओके, या तो आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की बढ़ जाएगी। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, लेकिन सर्टन लिमिट से ज़्यादा तो हमारे लंग्स है, वो ऑक्सीजन डाल नहीं सकते बॉडी में, और इतना जल्दी ऑक्सीजन सब जगह पर सर्कुलेट नहीं होगा। सपोज यू आर रनिंग, यू आर टेकिंग मोर एंड मोर एफर्ट फ्रॉम द मसल्स ऑफ योर लेग्स। Suppose you are weight lifting, okay, you are taking more and more work from your hand muscles. So that's why these muscles sometimes, okay, start breaking down pyruvate in the lack of oxygen, क्योंकि जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सडनली उससे ज़्यादा काम ले रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन ये इतनी स्पीड से नहीं होगी कि ये सारी एनर्जी पूरी कर पाए सिर्फ यही रिएक्शन होकर, क्योंकि आप काम ज़्यादा ले रहे हो, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इतनी स्पीड तो है नहीं रिएक्शन की। तो एनर्जी की जो खपत हो रही है, मेजोरिटी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो इससे पूरी हो जाएगी ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज, बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, जो खपत हो रही है, जितनी शॉर्टेज है, दैट शॉर्टेज ऑफ द एनर्जी इट विल कम फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन।
तो तब ये लैक्टिक एसिड 2 एटीपी एटीपी बन गई, ये एनर्जी कुछ यूटिलाइज कर लिया आपने रनिंग में, भागने में, दौड़ने में, या तो फिर स्टेप क्लाइंबिंग, एक्सरसाइजिंग, वेट लिफ्टिंग, वॉट एवर, एंड लैक्टिक एसिड विल गेट stored, lactic acid will get accumulated in your muscles, between your muscles, उसकी वजह से आपको वहाँ पर पेन होता है। ओके, हम कई बार बोलते हैं कि मैंने सडनली आप डेली कर रहे हो तो फिर पेन है वो चला जाएगा आफ्टर 3-4-5 डेज और वीक, बट स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज की, फर्स्ट टाइम इफ यू आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स, ज़्यादा स्टेप्स क्लाइंब कर लिया, 3-4-10-15 से नहीं लेकिन ज़्यादा, तो तब आपको लेग में पेन होगा। और सपोज कि आपने वेट लिफ्टिंग पहली बार किया तो यहाँ पर दर्द होता है, पेन होता है। सो दिस पेन इज मेनली बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। एंड ईस्ट में तो है ही, ईस्ट है वो पाउडर आपने देखा होगा, एक्टिवेटेड ईस्ट पाउडर, कई बार इस तरह से पैकेट में लिखा हुआ आता है। तो ये आप ग्लूकोज देना है, ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन बाय पाइरुवेट इनटू पाइरुवेट, एंड ये पाइरुवेट है वो ईस्ट इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगी। हम ईस्ट इथेनॉल का प्रोडक्शन पेट्रोल में एज एन एडिटिव 20%, उसके बाद में ज़्यादा भी हो सकता है। सो पेट्रोल के अंदर, फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी यूज़ होता है, फिर ड्रेसिंग्स में, ओके, हॉस्पिटैलिटी यूज़ भी है उसका बहुत ही इथेनॉल का। तो टिंचर आयोडीन जैसे बनाने के लिए भी इथेनॉल में उसको डिसोल्व किया जाता है आयोडीन को। तो ये जो मटेरियल्स है इन सब में इथेनॉल यूज़ होता है। अल्कोहल का वैसे कप सिरप में भी यूज़ है, हैंड सैनिटाइजर से उसमें भी यूज़ होता है। सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट है ना, वो हमारे ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज कहाँ से आ गया, कहाँ से आएगा, ये हो सकता है कि कोई फूड वेस्ट में से आया हो, या तो शुगर केन जूस में से आया हो, या तो मोलासिस यानी कि शुगर केन में से जो जूस है वो निकाल लो, उसके बाद जो बाकी रहता है वेस्ट मटीरियल, सॉलिड वेस्ट मटीरियल, ओके, सो दे आर कॉल्ड मोलासिस। ये मोलासिस में अभी भी कुछ ग्लूकोज बाकी होता है, तो ये ईस्ट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कुछ इथेनॉल बनता है। सो ये इथेनॉल है ना, ये ईस्ट बनाती रहती है। ओके, अब ईस्ट के लिए इथेनॉल वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई यूजफुल नहीं है। इथेनॉल ईस्ट क्यों, ईस्ट तो सिर्फ है ना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन कर रही है, और वही एनर्जी से खुद की पॉपुलेशन इंक्रीज किए जा रही है, और अपना वेस्ट प्रोडक्ट है इथेनॉल। इसीलिए आपको पता है कि इथेनॉल है ना फुल्ली कॉन्सनट्रेटेड नहीं बनता है। एक लिक्विड आप ले लो, ओके, मान लो कि 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें कुछ आपने शुगर डिजोल्व कर दिया, तो जेगरी पाउडर डिजोल्व कर दिया, तो उसी तरह से कोई ग्लूकोज डाल दिया, और देन आफ्टर यू आर एडिंग ईस्ट पाउडर, एक्टिवेटेड ईस्ट। अब उसके बाद 24 आवर 48 आवर के आसपास आप एज इट इज रहने देते हो लिक्विड को, तो ईस्ट वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगी, और वो इथेनॉल, इसका वेस्ट प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट इथेनॉल को रिलीज करते रहेगी। और ये इथेनॉल अराउंड है ना 7 to 8% के आसपास के कुछ परसेंटेज नंबर में होता है, बाकी का तो अभी भी वहाँ पर पानी है, कुछ परसेंटेज में वहाँ पर इथेनॉल बनता है। ओके, ये 5, 6, 7, 8% के आसपास होता है, मतलब मेजोरिटी तो पानी है और कुछ अमाउंट में इथेनॉल है। इसीलिए बाद में हम क्या करते हैं कि पानी को उड़ा देते हैं डिस्टिलेशन करके, और इथेनॉल को जो 7-8% था, ये इथेनॉल को अलग कर लेते हैं। तो 100% इथेनॉल क्यों नहीं बना पाते ईस्ट? 1 लीटर पानी था, आप डाल दो, शुगर जितनी चाहिए वो ईस्ट को उतनी डाल दो, लेकिन फिर भी 1 लीटर इथेनॉल उससे नहीं बन जाएगा, या तो ½ लीटर भी नहीं बनेगा 1 लीटर में से। क्यों? क्योंकि इथेनॉल है वो इट इज इटसेल्फ टॉक्सिक फॉर ईस्ट। ईस्ट है वो ब्रेक डाउन करके उसका बाई प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन इथेनॉल की एक सर्टेन अमाउंट बढ़ने की वजह से खुद ईस्ट मर जाएगी, और उसकी वजह से ब्रेक डाउन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा नहीं होता है। सो इतना था अभी रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस।